ये मामला तो बहुत ही हसास है, सेंसिटिव है, ख़ासतौर पे वो पेरेंट्स जिनके यहाँ ऐसे बच्चों की वलादत होती है, ख़ासतौर पे पैदाइश के साथ ही अगर वो किसी ऐसे मर्ज़ का शिकार हैं तो ज़िंदगी भर की आजमाइश है। लेकिन योगा के अंदर जादुई सलाहियत मौजूद है। मिर्गी समेत 1 बाय 1 जितनी भी ये महरूमियाँ हैं, इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं योगा की? एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगा जी ज़रूर, कि अगर हम दिमागी मफलूज जिसको कह सकते हैं, वो बिहेवियर चेंजेस का भी नाम है। जिस तरह मूड स्विंग आजकल बहुत ज़्यादा है, अगर आप बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं करते तो ये आपकी दिमागी सेहत अच्छी नहीं हो सकती। जिनको मूड स्विंग होते हैं बहुत ज़्यादा, लम्हे में कुछ हो जाते हैं, मेंटली लम्हे में जो है उनकी थॉट प्रोसेस अग्रेसिव होना, तो ये जो है सबसे पहले तो जो है इसको कंट्रोल करना इंतहाई अहम है। ये इंसान जो आज का जो है वो कोऑर्डिनेशन ख़राब कर चुका है। फिज़िकली जहाँ मौजूद है मेंटली मौजूद नहीं है, मेंटली उस काम में इन्वॉल्व नहीं जो काम कर रहा है फिज़िकली। जिस जगह बैठा होता है मेंटली कहीं और होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन ख़राब होने की वजह से जो है ना वो आपके नर्वस सिस्टम में प्रेशर आ जाता है। ये शॉर्ट सर्किट है ना, आपका दिमागी जो मिर्गी का दौरा है, ये शॉर्ट सर्किट है, दिमाग के अंदर शॉर्ट सर्किट है। आपकी जो नसें हैं, जो दिमागी आपकी नसें हैं, उनके ऊपर एक कवर है झिल्ली नुमा। वो जब आपस में कुछ जगह पे कोई चोट भी लग सकती है, किसी जगह पे आपके दिमागी चोट, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या वैसे आपका जब दिमाग बहुत प्रेशर में होता है, जिससे आजकल लोगों को थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो दिमाग प्रेशर में रहता है हर वक्त, कोई ना कोई एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार है, तो उसके लिए योगा ने एक बेहतरीन ब्रीदिंग बताई जिसका नाम है भरामरी प्राण। इसको कहते हैं कि भंवरे की आवाज़ निकालना। अच्छा, भंवरे की आवाज़ निकालना। आंखें बंद करके, कान बंद करके, नाक से सांस लेके नाक से ही खारिज करेंगे, लेकिन एक साउंड के साथ। कान बंद करके शोर करना है, जितना शोर कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक एहतियात है। कोई सांस नहीं लेना, मुंह से नहीं लेना, नाक से करना और एक्सेल नाक से। लेकिन इसकी एक एहतियात बता दूं, जिनकी हार्ट बीट, आवाज का निकलना जरूरी है, जिनकी हार्ट बीट स्लो होती है वो इसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये हार्ट बीट को नीचे लेके आती है। अच्छा, ये आपकी दिमागी फ्रीक्वेंसी को नीचे लेके आपको रिलैक्स करती है। आप अगर बहुत हाइपर हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आप इसको करें। और अगर कोई ठंडे मिजाज का है तो वो बिल्कुल वो ना करें, वो जम जाएगा। वो इससे, क्योंकि हार्ट बीट नीचे आती है। बिल्कुल सही, बताना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको करेंगे अच्छा, तो इसके अंदर किन किन चीजों का इलाज है? एक तो मिर्गी का भी, इससे मिर्गी का, फिर इससे नींद बड़ी अच्छी आती है। अगर रात सोने से पहले बेड पे लेटे हुए कर लिया जाए तो इससे नींद बड़ी अच्छी आती है। नहीं, मिनट नहीं, सिर्फ 10 टाइम इनहेल एक्सहेल करना। 10 टाइम से ज्यादा भी नहीं करना है इसको। और पोस्चर यही होना चाहिए? नहीं सर, पोस्चर किसी भी पोस्चर में, आप चेयर पे बैठे, बेड पे लेटे हुए कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर आ जाए बिसारत के लिए, क्योंकि ऐसे बच्चों की या बड़ों की बिसारत भी अफेक्ट होती है, क्योंकि ब्रेन के साथ सिग्नल का कनेक्शन होता है, तो बिसारत को भी नॉर्मल करने के लिए कि वो देख सकें एटलीस्ट और चीज़ों को महसूस कर सकें, उसके लिए कौन सा? ऑप्टिक नर्व के लिए जो बेहतरीन मुद्रा है, कि जिसको प्राण मुद्रा कहते हैं। अच्छा, ये साइड वाली 2 उंगलियां, छोटी उंगली और रिंग फिंगर बराबर करके आप अंगूठे के साथ बराबर कर लें। ये सिर्फ ऐसे बनाए रखें। अगर छोटा बच्चा है तो उसके टेप कर दें। ओके, टेप ही करना है। हाँ, इसके ऊपर टेप करके वो जुड़ा रहे उसके। ठीक 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, दिन में 3 से 4 दफ़ा। मुसलसल 1 घंटा भी नहीं करना है इसको, बहुत ज़्यादा नहीं करना। 15-20 मिनट आप कर लें, दिन में 3 दफ़ा कर लें। 20 मिनट अगर करते हैं तो ये इसका फ़ायदा जो है वो आई साइट आपकी बेहतर होती है। इससे इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये इम्यूनिटी आपकी एक्टिव। कितना टाइम रख सकते हैं हम? 15 मिनट या 20 मिनट्स, दिन में 3 दफ़ा कर लें। बस ऐसे ही रखना है, टच करना है, जोर नहीं लगाना। उसके लिए भी ये पोस्चर जरूरी नहीं। पोस्चर तो सिर्फ ये फिंगर्स को ये आप लेटे हुए भी कर सकते हैं, आप टीवी देखते हुए कर सकते हैं, आप जो है वो एक हाथ से भी बना सकते हैं। एक हाथ से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो एक हाथ से भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। दोनों से बनाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा इसका। तो बराबर करके सिर्फ टच करना है, आपके हाथ आपकी आईसाइट को बेहतर करते हैं, इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। चश्मा लगा हुआ है और ये रोज वो एक्सरसाइज करता है तो वो उतर सकता है? बिल्कुल उतर सकता है, इससे रिवर्स होगी। अच्छा, उनके नंबर रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। और बेहतरीन एक मश्क कर लेते हैं जो आई साइट को बेहतर करती है। वो आपकी जो आंखों के सामने अपने ऐसे उंगली को सीधा ले आए। एक दफ़ा आप उंगली पे देखें टॉप पे, और एक दफ़ा दूर देखें। इसी फिंगर की तरफ देखना है? जी, एक दफ़ा फिंगर पे देखें, एक दफ़ा दूर देखें। अच्छा, ये बार बार आप करें। पहले फिंगर के टॉप पे। अरे वाह, जबरदस्त, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने पहले टॉप पे देखना है उंगली की, फिर दूर देखना है, फिर टॉप पे देखना है, फिर दूर देखना है। ये मश्क करते रहें, इससे आपके जो आंखों का जो विजन है वो बेहतर होगा।
आपकी फोकस और डिफोकस, मतलब वो आपका आपने उसको जो है वो करीब और दूर करना है। ठीक। ये मश्क करने से जो है वो आंखें आपकी बेहतर होती हैं। फिर एक जो है वो पामिंग करें, अपने हाथों को गर्म करें, रब करते हाथ गर्म करके अपनी आंखों पे ऐसे पाम्स को जो है वो लेके आएँ, हल्का सा, जोर से मसाज नहीं करना। फिर एक टेक्निक है जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि आप ऐसे चारों उंगलियों को आपस में मिलाएं, ऊपर नीचे रखें और अपने हथेलियों को आंखों के ऊपर लें, लेकिन आंखें खोल के अंधेरे को देखें। अभी आप मेरे साथ 30 सेकंड करना है सिर्फ। अच्छा, आंखें खोल के आप इस अंधेरे को देखें, रोशनी नजर नहीं आनी चाहिए, रोशनी ना आए, सिर्फ अंधेरे को देखें। देखते रहें 30 सेकंड आपने रोक के रखना है इसको। ठीक है। आपने आंखों को ब्लिंक कर सकते हैं, लेकिन अंधेरे को देखते रहें, आंखें बंद नहीं करनी। जी, अंधेरे को देखते रहें। अब आप हटाएं हाथ तो देखें आपकी आंखों का जो है वो दिमागी पुरसुकून, और दोबारा से जिसको कहते हैं ना रीस्टार्ट हो गया। तो ये मश्क करने से जो है वो आंखों की जो है वो बसारत बेहतर हो सकती है। तो ये 3 एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़बरदस्त है, मेरे ख्याल में इन तीनों को करना चाहिए। एक तो ये हाथों का पोस्चर, एक ये जूम वाला और एक ये ऐसे। हाँ। और अब अगर आ जाए हम कि बच्चे ये नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई, तदरीसी अमल उनका, क्योंकि थोड़ी समझ बूझ के लिए पढ़ाना लिखाना तो उन बच्चों को हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो पेरेंट्स थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, अगर वो योगा करवाएं तो वो तदरीसी अमल उनका बेहतर हो सकता है। तदरीसी अमल जो है बहन देखें बहुत ही जो है वो इजी बच्चों को जो है वो इस तरफ लाना कि वो अपनी जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम मामलात को देख सकें। तो उसके लिए जो है वो उनके बैक मसल्स के ऊपर जो स्टिफनेस है वो उसको ख़त्म करना इंतहाई अहम है। इस पे योगा ने जर्क्स बताई हैं। जर्क्स देखें, कुछ जर्क्स ऐसी हैं जो जिस्म के जर्क्स जो होती हैं उससे इंसान जो है वो ज़्यादा रिलैक्स होता है और ज़्यादा एक्टिव होता है, नर्वस सिस्टम उसका प्योर हो जाता है। तो उसमें जो है वो कुछ नहीं, वो अगर आप इसको सीधे बैठ सकते हैं तो सीधे बैठ के ऐसे अपने पंजों को ऐसे खींचें। ओके, ठीक है, जर्क के साथ, सॉफ्ट नहीं करेंगे, जर्क के साथ पाँव को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए। ठीक है, अपने पंजों को आगे पीछे कर। जी। अच्छा, ये आपकी बैक तक जाएगा? जी, बैक तक, नर्व सिस्टम। जी। और ये जिस तरह आप गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं जी, उस तरह से आपने दोनों पाँव से। जी। तो ये बेहतरीन किस्म का उनको जो है फ़ायदा होगा, बैक उनकी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। और हल्का लग रहा है बुजुर्गों के लिए भी बहुत। जी। अच्छा, ये हल्का घुटने एक करके ऊपर उठाना। बिल्कुल ठीक। और ये भी मसल को रिलैक्स करना, ये उनकी टांगे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी, ये चलने के काबिल हो जाएंगे। जो चल नहीं पाते ये चलने के काबिल, सिर्फ घुटने को एक करके ऐसे ऊपर उठाएं। अच्छा, नहीं भाई, ये 1 दिन 2 दिन करने वाली नहीं, रेगुलर करना है, ये रेगुलर करनी है। और कितना टाइम मैक्सिमम करने के बाद असर होगा? बहन, इसका पहले वीक में ये असर आना शुरू हो जाता है। पहले वीक में अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो पहले वीक में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसका सबसे बेहतर वक्त क्या है? सुबह वक्त जो है वो जब आप इजी हों, जब आपके पास जहनी तौर पर मसरूफियत दिन भर किसी भी वक्त आप जो है वो कर सकते हैं। और जो है वो जैसे तदरीसी अमल की बात करें तो एक मुद्रा है जिसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। उसका नाम ही इल्म का मुद्रा है। ज्ञान कहते हैं इल्म को। अच्छा, बिल्कुल सही। संस्कृत ज़ुबान में ज्ञान इल्म को कहते हैं। तो ज्ञान मुद्रा अगर उनको लगाया जाए तो वो बेहतरीन किस्म का उनका जो दिमाग का जो है वो सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये पहली उंगली अंगूठे के साथ मिलाना, अगर आप फील करें तो वाइब्रेशन से फील होगी आपको। दोनों जब टकराएंगी आपकी उंगलियां, टच करना, जोर नहीं लगाना। अच्छा। फिर नहीं फील होगी, हल्की सी वाइब्रेशन से फील होगी, जैसे जब उंगलियां टकराती हैं। सेंसेशन कोई आ रही है? जी। ठीक है। तो ये एनर्जीज जो 5 एलिमेंट्स इंसान के हाथ में जो उनकी एनर्जीज निकल रही हैं जिससे इंसान बना है, हरारत, हवा, रूह, मिट्टी और पानी, ये एनर्जीज निकल रही हैं, फ्लो है, हाथ की उंगलियों से निकलती रहती हैं। तो आप ये ऐसे जब मिलाते हैं तो इससे जो है वो आपका जो है वो जिस्म के अंदर वो वाली एनर्जी एक्टिवेट होती है जो इंसान को ज्ञानी बनाती है।